महासंकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएँ? वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते बढ़ती है। रोज़ इसीलिए माला माला जपने की प्रैक्टिस हम लोगों को दी जाती है। हम लोग शुरू करते हैं कि रोज़ 11 माला मिनिमम करो, मिनिमम। फिर 11 माला से फिर 15 माला, 15 माला से 16 माला। ये करते-करते कि हमने निश्चय किया है कि हमको एक लक्ष्य लिया और उसको पहुँचने के लिए धीरे-धीरे जो एफर्ट रातों-रात में नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा एफर्ट एफर्ट हर एक चीज़ में डालना। और कोई भी जैसे काम नॉट ओनली माला जपना, कोई भी काम, पहले छोटे-छोटे काम लेना चाहिए हाथ में कि हम क्या करते हैं, हम सपने देखते हैं बड़े काम का, कि बड़ा काम करेंगे। लेकिन बड़े काम के लिए वो संकल्प शक्ति चाहिए। इसलिए हम छोटे-छोटे चीज़ों से संकल्प शक्ति लेते हैं। अब मैं मैं अपना एग्ज़ाम्पल एक देती हूँ, ओके? कहाँ से दूँ और यही टीवी देखना सबको अच्छा लगता है ना? टीवी में कुछ-कुछ प्रोग्राम हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ किसी को स्पिरिचुअल अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को हॉरर अच्छा लगता है, किसी को थ्रिलर अच्छा लगता है। तो मेरी एक आदत है, मैं कोई दूसरे भाषा की नेटफ्लिक्स शुरू शुरू कर दूँगी, जो भाषा मेरे समझ में आने वाली नहीं है। और मुझे पता है कि वो बहुत बोरिंग होने वाला है, बहुत बोरिंग। मतलब आप 1-2 एपिसोड देखोगे, आपको पता है कि ये बोर होने वाला है। तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? बोर हो रहा है ना, बंद कर दो। बोर हो रहा है ना, बंद कर दो। ये नॉर्मल टेंडेंसी है। अब मेरा क्या है अब तो शुरू कर दिया है। अब तो चाहे बोर हो, चाहे कुछ हो, अब तो करना है। ये मैंने सिंपल सी चीज़ बताई है, टीवी को लेकर के क्योंकि माइंड तुम्हारा बोल रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। माइंड की इतनी औकात, इतनी हिम्मत, क्यों मुझे बोल रहा है कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। संभव ही नहीं, मुझे बैठ के देखना है, तुझे बोर हो रहा है, तू बोर हो। मेरी माइंड के साथ ऐसी बातें होती है, तुझे बोर हो रहा है ना, तो तू बोर हो, मेरे को देखना है। आँखें देखेंगी, तू बोर होता रहे। कई बार मेरे बच्चे आके बोलेंगे, "कब से देख रही है तू? कितनी बोरिंग है ये। हाउ कैन यू इवन टॉलरेट?" आई एम लाइक, "आई एम नॉट टॉलरेटिंग, आई एम टेलिंग माय माइंड, आई एम ट्रेनिंग माय माइंड। व्हाटएवर सिचुएशन जो भी सिचुएशन है, उसमें बैठ।" कई बार तो मैं अपने आप को साधना करने जब बैठती थी, तो मुझे लंबी साधना करनी होती थी, लाइक आवर्स बढ़ाने होते थे। तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे के बाद तो बॉडी ऐसी ऐसी दुखेगी कि यू कांट डू एनीथिंग एंड लगता है अभी उठ जाओ बस, अभी उठ। कभी-कभी ऐसे साधना से उच्चाटन हो जाता है, उठ जाओ बस, उठ जाओ बस, उठ जाओ बस, बहुत हो गया। क्या फ़ायदा है साधना करने का? और साधना करते समय जीवन की सिचुएशंस इतनी विपरीत होंगी और अगल-बगल वाले जो आपके हैं ना, वो कुछ नहीं कर रहे, कोई साधना नहीं कर रहे हो और वो मज़े ले रहे हैं जीवन जीवन के। तो उस समय पे और होता है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरा उच्चाटन होने लगता है, क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, क्या कर रहे हैं? छोड़ दो। तो कई बार मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया कि तू ना एक जेल में बंद है बस, इस कोठरी में, अब तू निकल ही नहीं सकती है, चाहे कुछ भी कर ले, तू निकल ही नहीं सकती। तेरे पास क्या ऑप्शन है? तेरे पास क्या ऑप्शन है? तो कई बार मैंने वो साधना का मेरा जो एक रूम मतलब जो पहले के एक जो मेरा घर था उसमें ऐसा था कि सीढ़ी के नीचे एक छोटी-सी कोठरी जैसी थी, तो उसको मैंने अपना साधना का रूम बना लिया था और मैं समझ जाती थी कि मैं अब जेल में बंद हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जपना है तो जपना है। कई बार तो मैं ध्यान में जाकर के मैं कभी-कभी ऐसा लगता था कि दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है और एक उम्र होती है आपकी जब आप कर भी सकते हो ये फाइट। 50 के बाद बड़ा मुश्किल होता है ये फाइट करना। लेकिन जब 30, 25, 30, 40, 42, 45 तक तो खूब इंसान फाइट कर लेता है। उसके बाद धीरे-धीरे आपकी बोन्स-वोन्स सब वो अपना दिखाने लगती हैं मतलब घटने लगता है उनका जो सहन शक्ति। लेकिन फिर भी साधना जब सही समय पे जब साधना हो ना तो ये सब लड़ाई की जा सकती है। तो कई बार मेरे घर में क्योंकि हम लोग योगानंद जी को भी पूजते हैं और योगानंद जी से दीक्षा ली है, तो हमारे घर में योगानंद जी की
गुरु परंपरा की पूरी तस्वीर होती है, तो उसमें महावतार बाबा जी हैं, लाहिड़ी माशाँ हैं, महावतार बाबा जी और साथ में जीसस क्राइस्ट, और एक तरफ लाहिड़ी माशाँ, युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, ऐसे ये पूरी उनकी गुरु परंपरा की तस्वीर होती है। तो महावतार बाबा जी, कृष्णा, जीसस, ऐसे मेन में आएँगे कृष्णा और जीसस, जीसस क्राइस्ट, ये मेन फ़ोटो। फिर गुरु परंपरा में आते हैं महावतार बाबा जी, लाहिड़ी माशाँ, युक्तेश्वर जी और योगानंद जी। तो ये तस्वीर ऐसे साथ में होती है घर में, अभी भी है, हमेशा रहती है। तो मेरा ध्यान है ना सीधे जीसस क्राइस्ट के ऊपर जाता था। एक तरफ कृष्ण वो बोलेंगे लड़, लड़, लड़ अर्जुन लड़। बाण नहीं छोड़ सकता अर्जुन, युद्ध है, लड़, लड़। ओके, ओके लड़ रहा है। और एक तरफ जीसस क्राइस्ट के पास जाती थी। तो उनका ना वो पोज़ीशन है ना, क्रॉस पे लटके हुए हैं, ऐसे 2 खिल्ले ठोके हुए हैं उनको, पैर में खिल्ले ठोके हुए हैं, कि व्यक्ति ऐसे बंधा हुआ है क्रॉस पे, वो निकल नहीं सकता। 3 दिन के बाद वो निकले हैं, वो समाधि में थे, 3 दिन के बाद वो निकले हैं, वो सब कहानी सबको पता है। लेकिन उस समय पर जब अपना क्रॉस लेकर के गए हैं और वैसे बंधे पड़े हैं, तो कोई तो एक सहन शक्ति थी, जिसकी वजह से वो बंधे पड़े थे। तो ये 2 महान लोग को देखती रहती थी मैं, साधना कर रहे हैं, माला जपनी है, 100 माला। कभी-कभी तो कोई-कोई दिन तो ऐसे होता था 25 के बाद लगता था, अरे! अभी घर में इतने काम हैं। अब मैं घर में थी, तो घर के काम याद आने लगेंगे उस समय पे। ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है। माला भी पूरी करनी है, माला भी पूरी करनी है। 1-2 बार ऐसे छोड़ भी दिया, और जब छोड़ दिया, तो इतनी गिल्टी, छोड़ कैसे दिया? अच्छा कोई बात नहीं, अगले बार है ना 125 कर लूँगी, अगले दिन। 100 में नानी याद आ जाती थी, 125। नहीं, नहीं कोई नहीं, आज 125 नहीं, आज 110 कर लेंगे, फिर अगले दिन 110 कर लेंगे, फिर 105 करके पूरा कर लेंगे। तो ऐसे-ऐसे करके माला भी पूरी की है। लेकिन फिर लगा किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केवल संख्या पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे भी, लेकिन ये पूरी संख्या पूरी करने में एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि विल पावर बहुत बढ़ती जा रही है। जहाँ 15 माला नहीं होती थी, 16 माला नहीं होती थी, मैं 16 माला हरे कृष्ण की करती थी रोज़ सुबह उठ करके। शुरू-शुरू में आप हरे कृष्ण महामंत्र की 1 माला करने में खींच आती है, और जिसको ख़ास करके कृष्ण भगवान के प्रति कुछ था ही नहीं, जिसने दुर्गा देवी को हमेशा पूजा है, तो उसको बोल दो हरे कृष्ण महामंत्र कर, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन करने के लिए कर रहे हैं। फिर 1 माला से 16 माला कैसे हो गई पता नहीं, और 16 से 64 कैसे हो गई पता नहीं चलता था, आनंद आता था। तो ये मैंने देखा कि साधना प्रैक्टिस करते संकल्प शक्ति बढ़ गई, और वो याद करके कि, और कभी-कभी अगर माइंड अगर रेज़िस्ट करता था कि नहीं, नहीं करना है, तो या तो कभी कृष्ण भगवान को याद कर लो, या तो कभी जीसस क्राइस्ट को याद कर लो, या तो कभी सोचो कि जेल में बंद है, कारागार है ये। ये जीवन ही कारागार है, जेल में बंधे हैं ना। माँ के गर्भ से निकले वो भी कारागार था। फिर ये संसार रूपी जेल में फँसे, ये भी कारागार है। तो फँसे हैं तो इससे निकलने का रास्ता एक ही है, भगवान को याद करना। तो कर, तेरे पास ऑप्शन क्या है? कर। तो कभी-कभी ऐसे, कभी-कभी तो, लेकिन इसमें माइंड बहुत रेज़िस्ट करता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। मन है ना, ये बहुत दुखी हो जाता है, कि क्या है? तो कभी-कभी मन को बहू बना लेना, मैंने कई बार सिखाया है। मैंने एक संत से सीखा था, वृंदावन के। चल रे बहुरिया, काम पर लग, चल रे बहुरिया, सवेरा हो गया, चल रे बहुरिया, श्याम सुंदर के लिए नाश्ता बनाएँगे, चल रे बहुरिया, मंदिर जाके आएँगे, चल रे बहुरिया, थोड़ा गाना गा लेंगे, चल रे बहुरिया आराम कर ले, अपने श्याम सुंदर के पास, या अपनी, ऐसे-ऐसे। तो कभी-कभी ऐसे करके माइंड को लगाना शुरू किया। लेकिन हाँ, मैं कह रही हूँ कि येस इट इज़ टफ, बट व्हाटएवर इंस्पिरेशन, बोर हो रहा है तो बोर हो रहा है। आज भी मेरी आदत है, बोर होगा तो बोर होगा, मुझे मेरे मुँह से उफ़ नहीं निकलेगा कि मैं बोर हो रही हूँ। ऐसा ही है। क्योंकि अब माइंड ने सीख लिया है। मुझे तकलीफ़ होती रहेगी, कुछ भी होता रहेगा, लेकिन अगर माइंड को पता है, माइंड को खाली बोलना, मेरा माइंड जो है अब थोड़ा-सा रोबोट के जैसा है, कि इसको मुझे बोलना पड़ता है डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको बोलना पड़ता है कनेक्ट, तो कनेक्ट हो जाएगा।
इसको बोलना पड़ता है भूख लगी है खा ले, तो खा लेगा। कई बार वो कोशिश करता है ओवर पावर करने की, लेकिन होश वो छूटता नहीं मेरा, और कभी-कभी जानबूझकर छोड़ती हूँ कि ठीक है चल ओवर पावर कर ले। तो मैं और मन ये 2 चीज़ हैं, जो प्रैक्टिस से इसको मैंने ट्रेन किया है। मेरा मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा मन मेरा सबसे अच्छा दुश्मन है, गीता में भगवान ने समझा दिया। मेरे मन से अच्छा दोस्त कोई नहीं, मेरे मन से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हाँ, मन को मैं कैसे ट्रेन करती हूँ मेरे ऊपर है, ये मेरा मन है। तो संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए यही है कि जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, उसको एक्सेप्ट करके जो भी हमने संकल्प लिया है, उसको करना ही करना है। अब चाहे सर फूटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर दी, सर ओखली में डाल ही दिया है, तो अब तो ये टास्क पूरा करना ही है, चाहे उसका कुछ भी रिजल्ट हो। सब